क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर ऑक्टल नंबर के बराबर है? इसको 6 से डिवाइड करो। 16 से ना, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। 16 दूना 32, 16 का 16, 16 चौका 64 और 7 71 हो गया। अब ये 7 जो है ये 2 4 1 से डिवाइड हो, 16 से तो आगे नहीं करोगे। 7 21। अब ये 4 क्या करेगा, इस 3 को डिवाइड करना है, जो कि ये हो गया, ये 16 है। 3 7, तो 3 3 निकल सकता है, या फिर 4 निकल सकता है। 7 और 1 6। जब कंप्यूटर से पहले से ही ऑन हो तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग होता है। वार्म बूटिंग ना, कोल्ड हो रखा हो पहले से और तब उसको बूट करते हैं तो कोल्ड बूटिंग। कोल्ड हो पहले से और आप बूट करते हो तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग मतलब वार्म हो पहले से, और तब आप उसे बूट करते हो तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। डेसिमल को हेक्साडेसिमल के रूप में बदलना है ना। एक बार में जाएगा तो 15 रिमाइंडर आ जाएगा। 15 को 1 में डिवाइड करोगे तो, अब इसका प्रोसेस एक बार देख लेना कैसे ये कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे वही सेम नंबर क्या था, 3431, ये नंबर था। 8 होता है क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? ऑपरेशंस का निष्पादन करता है। एएलयू कितने प्रकार के ऑपरेशन का क्या करता है? ऑपरेशन का निष्पादन करता है। 4 प्रकार के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है। इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट। इंसर्ट डेट फॉर्मेट, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट। इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट टूल बार के बटन होते हैं। क्या टूल बार के बटन होते हैं? इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट। ये क्या होता है? टूल बार के बटन होते हैं। ये किसके टूल बार के बटन होते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार के बटन होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार के बटन होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टूलबार कई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फंक्शन जैसे फॉन्ट साइज, कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लिस्ट, इसी प्रकार। हेडर हो गया, फुटर हो गया। स्टैंडर्ड टूलबार में ऐसे बटन होते हैं जो कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले मेन आइटम के शॉर्टकट होते हैं। आल्ट शिफ्ट और एक्स का यूज इंडेक्स एंट्री के लिए किया था ना।
आल्ट शिफ्ट और एक्स। आल्ट शिफ्ट और एक्स, इसका यूज क्या होता है? इंडेक्स एंट्री को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। इंडेक्स एंट्री को चिन्हित करने के लिए। इंडेक्स एंट्री को चिन्हित करने के लिए आल्ट शिफ्ट और एक्स का यूज करते हैं। इंडेक्स एंटिटी, इंडेक्स एंट्री। स्ट्रिंग ओरिएंटेड है कोबेल, COBOL। कोबेल क्या है? स्ट्रिंग ओरिएंटेड। स्ट्रिंग ओरिएंटेड है। कोबेल क्या है? एक स्ट्रिंग ओरिएंटेड है। स्ट्रिंग ओरिएंटेड। लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल होते हैं। शेयरवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो एक ट्रायल के आधार पर निःशुल्क वितरित किया जाता है। इसकी समझ के साथ उपयोगिता की आवश्यकता के बाद यह बाद में आप भुगतान के लिए यानी विनजिप। विनजिप क्या है? पहले फ्री में आप यूज कर लीजिए और फिर अगर आपको नीड लगती है तब इसको पेड वाले के लिए कुछ महीनों के लिए फ्री में देता है, बाद में इसको पेड। ये शेयरवेयर है। प्रोप्राइटरी का मतलब हो गया, प्रोप्राइटरी सब जिसे नॉन फ्री सॉफ्टवेयर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। के रूप में भी जाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसका पब्लिशर या कोई अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग मॉडिफाई करने या साझा करने के लिए कुछ लाइसेंस अधिकार सुरक्षित करता है। ऑक्टल नंबर 31378 इस डेसिमल इक्विवेलेंट, तो ये मतलब 7 गुणे 8 की पावर 0, 3 गुणे 8 का स्क्वायर और प्लस 8 की पावर 4 गुणे 3। ये तो 7 हो गया। 8 कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया? 3 प्लस 8 64 गुणे 3। 8 और 3 11, 123। 23 जब इसमें ऐड कर दोगे ना तो 3 8 तो 10, 64 प्लस 7, 19 आएगा। फिर एक बार इस स्टेप को समझ लो। 163 ऑक्टल नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट है। 1631 ऑक्टल नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? 3137। कंप्यूटर की पीढ़ी में टाइम शेयर करना संभव हो गया। दूसरी पीढ़ी में टाइम शेयर करना संभव हो गया। सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में टाइम शेयर करना संभव हो गया। आल शिफ्ट ओ आल्ट
शिफ्ट और ओ टेबल ऑफ कंटेंट को चिन्हित करने के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट। आल्ट से टेबल हो गया, ऑफ ओ से ऑफ हो गया, और कंटेंट से शिफ्ट हो गया। आल्ट शिफ्ट और ओ क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। आल्ट शिफ्ट और ओ का यूज क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट को चिन्हित करने के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट को क्या करने के लिए, चिन्हित करने के लिए। आल्ट शिफ्ट और ओ का यूज किसके लिए किया जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट को टेबल ऑफ कंटेंट को चिन्हित करने के लिए। विंडोज एक्सपी 2001 का है। विंडोज एक्सपी किसका है, 2001। विंडोज एक्सपी कब का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ये 2001 माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को ऐसे 2001 में रिलीज हुआ था विंडोज एक्सपी। ये 2002 2003 भी आया था। कंट्रोल आल्ट और वन, कंट्रोल आल्ट वन हेडिंग वन स्टाइल लागू करने के लिए। कंट्रोल आल्ट और वन किसके लिए, हेडिंग वन स्टाइल लागू करने के लिए। हेडिंग वन स्टाइल लागू करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल आल्ट और वन का इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग वन स्टाइल लागू करने के लिए कंट्रोल आल्ट और वन का यूज करते हैं। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP का क्या हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और VO का मतलब वॉइस। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर। V से वॉइस, O से ओवर। ठीक है। LISP के लिए डिजाइन किया गया, LISP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिजाइन किया गया है। LISP किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, AI के लिए डिजाइन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिजाइन किया गया ना LISP। AI के लिए डिजाइन किया गया, उपयोग किया जाता है। 42 का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या हो गया, 420 का, ये ऑक्टल में कन्वर्ट करो।
तो 2 × 8 और 0 + 8 × 5 = 40। तो 40 और 2 42 हो गया। तो इसको तो भाई ऑप्शन कर लेंगे क्योंकि छोटा लेटर था, डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। या फिर 4 2 को 8 से डिवाइड करोगे, 45, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 दूना 40, रिमाइंडर कितना बचा 1। 2 1 को फिर 2 से डिवाइड, ध्यान से देखिए, 8 से किए, फिर 2 को 5 से किए, फिर इसको करेंगे ना 2 से, तो कुछ नहीं बचेगा, डिवाइड ही नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा शायद। या फिर अगर इससे छोटा आ गया ना तो डायरेक्ट लिख देना। अब 4 2 ऐसे पहले इसको लेना है, फिर इसको लेना है, ये हो गया। मैग्नीफायर बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू टूलबार के लिए मैग्नीफायर बटन। मैग्नीफायर बटन, प्रिंट प्रीव्यू टूलबार के लिए मैग्नीफायर बटन का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू टूलबार के लिए मैग्नीफायर बटन का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू टूलबार के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? मैग्नीफायर बटन। आल्ट और इंड का क्या तात्पर्य है? इसका उपयोग पंक्ति में अंतिम सेल पर जाने के लिए किया जाता है। आल्ट और इंड का क्या तात्पर्य है? इसका उपयोग पंक्ति के अंतिम सेल में जाने के लिए किया जाता है। आल्ट और इंड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? पंक्ति के अंतिम सेल में जाने के लिए। आल्ट और इंड का उपयोग पंक्ति के अंतिम सेल में पंक्ति के अंतिम सेल में जाने के लिए किया जाता है। आल्ट का यूज हो गया पंक्ति के लिए और सेल अंतिम सेल के लिए इंड हो गया। ठीक है। आल्ट और इंड का उपयोग पंक्ति में अंतिम सेल में जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, रियल टाइम सिस्टम RTS, प्रीमिटिव प्रीम्प्टिव प्रीम्प्टिव हो गया ना, PTIV, कर्नल्स, प्रिमिटिव कर्नल्स के लिए किया जाता है ना RTS, रियल टाइम सिस्टम, प्रिमिटिव कर्नल्स के लिए किया जाता है। प्रीमेप्टिव है, प्रीमेप्टिव, आल्ट प्लस इन RTS, रियल टाइम सिस्टम, प्रिमिटिव है, प्रीमेटिव, कर्नल। RTS सिस्टम का उपयोग प्रीमेप्टिव कर्नल के लिए किया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग सरकारी मल्टीटास्किंग सिस्टम की सहकारी है, सहकारी मल्टीटास्किंग सिस्टम की मूलभूत समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। RTS, प्रीमेप्टिव कर्नल, रियल टाइम सिस्टम।
RTOS का मतलब क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। RTOS का मतलब हो गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब होता है 4 5 6 8 5 40 56 निकलवाना। 56 निकला ना, 5 से डिवाइड करो। 5 के 5 ऐसे होगा क्या? इसको करो 1 से। यहाँ पे ऐसे ऐसे बना ली करना। कुछ बचा? या तो बाई ऑप्शन चले जाना, क्या करना है? आप इसको बाई ऑप्शन चले जाइए, क्योंकि अभी तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कैसे सॉल्व होता है। ये है पहला पीसी वायरस, और पहला पीसी वायरस 1986 में विकसित किया गया था। 1986 में विकसित किया गया था। पहला पीसी वायरस कब किया गया था? 1986 में ब्रिटिश। फर्स्ट पीसी वायरस जिसे ब्रेन पहला पीसी वायरस था। पहला पीसी वायरस 1986 का है। अगेन ये इंटरचेंजेबल वाले हैं, सबको एक जगह करना पड़ेगा आपको। ये स्टेप्स हैं। कंट्रोल और इक्वल, इसका उपयोग सब स्क्रिप्ट स्वरूप पर लागू करने के लिए था। कंट्रोल और इक्वल, इक्वल साइन, इसका यूज सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट चिन्ह के लिए किया था ना, सब स्क्रिप्ट के लिए। कंट्रोल आल्ट और इक्वल, इसका सब स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल और इक्वल के बराबर है, या 1 की पावर 2 की पावर 0 कर लो, फिर 1 2 की पावर 2 कर लो, फिर 1 2 की पावर 1 2, अच्छा 0 1 2 3 4, 1 इंटू 2 की पावर 5, ये 32 हो गया। 16 8 1 40 10 50 और 65, ये ऑप्शन 65। बाइनरी मान बताओ, 1 इंटू 2 की पावर 0 और प्लस, केवल 1 वाला पकड़ते हैं, 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा। 1 इंटू 2 की पावर 2, जो बचता है उसको लिख लेते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। 4 और 1 5 आंसर आएगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की समय थी 1959 से 1965। 65 की जो हम लोग की लड़ाई हुई थी, पहला 62 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, दूसरी लड़ाई हुई थी ना इंडिया चाइना की, ये शायद 62 वाला पाकिस्तान था, शायद 65 वाला पाकिस्तान था, जो भी हो। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का समय था।
देखिए लड़ाई झगड़े में उलझने उठ लगे रहेंगे, उलझने से आप सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को मिस कर दिए इंडिया में, क्योंकि इंडिया में उस समय वॉर चल रही थी। तो वॉर के समय भी आप कोशिश करिए कि लड़ाई झगड़े में ना उलझे, बशर्ते आप अपने कार्य पे फोकस करें। 1959 से 65 का जो समय था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का था। कंट्रोल शिफ्ट और टी हैंगिंग इंडेंट को हटाने के लिए किया था ना, इसका उपयोग कंट्रोल शिफ्ट और टी का उपयोग हैंगिंग इंडेंट को हटाने के लिए किया था। किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और टी का उपयोग हैंगिंग इंडेंट को हटाने के लिए किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट को क्या करने के लिए किया जाता है? हटाने के लिए। ऐड कर लो, इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का उपयोग किसके लिए होता है? हैंगिंग इंडेंट को हटाने के लिए। हैंगिंग इंडेंट को रिमूव करने के लिए। दिनांक और समय डेस्कटॉप को टास्क के बारे में बताते हैं ना भाई, डेट और टाइम। यहाँ पे देखिए डेट और टाइम बता रहा है टास्क के बारे में। डेट और समय संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। संबंधित फाइल रिकॉर्ड ही तो करते हैं, रिकॉर्ड में चेक करिए। संबंधित फाइलों के संग्रह को रिकॉर्ड कहते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ब्रैकेट में ऐसे यूज होता है। हाइपर HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ये ऐसे यूज होता है, के भीतर संलग्न कीवर्ड होते हैं। हाइपरटेक्स्ट HTML। कोड़ीय कोष्ठक इसको बोलते हैं। एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट देखो एल इसमें है HTML में, और यहाँ एल से क्या हो गया? एंगुलर ब्रैकेट। पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। पीसी वाला तो ब्रेन था। फर्स्ट पीसी वायरस था। ये कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। सी से कंप्यूटर, और क्रीपर हो गया CREEPER। HTML का यूज क्या करते हैं? टेक्स्ट एडिटर के लिए। किसकी आवश्यकता? HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? टेक्स्ट एडिटर। HTML डॉक्यूमेंट
बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टेक्स्ट एडिटर की। कंट्रोल क्यू का कार्य है, इसका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कंट्रोल क्यू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है, रिमूव करने के लिए। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है कंट्रोल क्यू। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड थी माइक्रोसेकंड। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड थी माइक्रोसेकंड में थी। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड माइक्रोसेकंड में थी। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल रिकॉर्ड्स, जो पंक्ति होती है उन्हें क्या बोलते हैं? फील्ड्स। कॉलम को एक होते हैं रो, एक होता है कॉलम। रो को कहते हैं फील्ड, कॉलम को रो को कहते हैं रिकॉर्ड और कॉलम को कहते हैं फील्ड। आर से रो हो गया, आर से क्या हो गया? रिकॉर्ड, और कॉलम क्या हो गया? फील्ड। क्लियर है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिकॉर्ड और फील्ड्स में बटा होता है। रो को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स, और कॉलम को क्या कहते हैं? फील्ड्स। लेन का बोथ आर्किटेक्ट बी और सी दोनों, ठीक है, पीयर टू पीयर और क्लाइंट टू एंड सर्वर। लेन आर्किटेक्चर का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क कैसे है? ये एक पीयर टू पीयर भी है, एक तो पीयर टू पीयर भी है और दूसरा क्लाइंट टू क्लाइंट एंड सर्वर। या ये देखो, पीयर टू पीयर है मतलब किसी एक ही के लिए है, लोकल में ही है। बस, जैसे बस होता है ना पीयर टू पीयर, इसे कह सकते हो पीयर टू पीयर। या फिर क्लाइंट, ये सब क्लाइंट है और ये सर्वर है मान लो। ये नहीं है सबके लिए, क्लाइंट टू सर्वर।
पीयर टू पीयर या फिर क्लाइंट एंड सर्वर। लोकल एरिया नेटवर्क कैसे है? पीयर टू पीयर और क्लाइंट एंड सर्वर। लेन का लोकल एरिया नेटवर्क आर्किटेक्चर को पीयर टू पीयर या पीयर टू पीयर या क्लाइंट एंड सर्वर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वी का इस्तेमाल किस जगह? पेस्ट सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग। पेस्ट के लिए हो गया। इट इज यूज्ड टू पेस्ट द सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग। पेस्ट द सेलेक्टेड formatting. Paste the selected formatting. Control Shift plus V। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का यूज करते पेस्ट द सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग। एक एक्सेल पे जैसे डीएसआर होता है ना, डीएसआर जो है इसका कोड एक वॉल्यूम 1 होता है, एक वॉल्यूम 2 होता है। तो वॉल्यूम 1 का कोड तो नहीं निकलता है, वॉल्यूम 2 जो कि सर्चेबल होता है। ठीक है, तो बाकी के लिए क्या करना पड़ता है? कोड खोज के लिखना पड़ता है। तो ये कोलपिट से पूछना या फिर इसकी जानकारी करो कि किसी को सर्च ना करना हो, डायरेक्ट निकालना हो, क्योंकि इसका ट्रिक ज़रूर कुछ लोगों के पास होगा। मेरे को जहाँ तक जानकारी है वो आपका टेस्ट लेते होंगे कि आपको आता है कि नहीं। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है कोबेल। कोबेल क्या है? बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम और बिजनेस एप्लीकेशन। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, नामे में बिजनेस है। कॉमन BUSINESS बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो बिजनेस में है BUSISS नहीं है, BU सिंगल एस, BG से बना है। फोटोन को फॉर्मूला ट्रांसलेशन करते हैं फोटोन। बेसिक्स बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। लोगो एक सरल कंप्यूटर फॉर्मेट प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए किया। लोगो एक सरल प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए, डिवाइस को नियंत्रित। लोगो क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। यूनिक्स का पहला वर्जन किसके द्वारा विकसित किया गया था? केन थॉमसन। यूनिक्स का पहला वर्जन केन थॉमसन के द्वारा विकसित किया गया था। यूनिक्स का पहला संस्करण केन थॉमसन और डेनिस रिची
यूनिक्स का पहला संस्करण 1969 का है। केन थॉमसन और डेनिस रिची। केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था यूनिक्स का पहला संस्करण। इम्पोर्टेंट है। एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मेमोरी, मेन मेमोरी और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को लोड करने और स्थानांतरित करने में की जिम्मेदार होता है। लोडर है ना, लोड करने। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मेन मेमोरी और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को लोड करने और स्थानांतरित करने में जिम्मेदार होता है। लिंकर एक सिस्टम प्रोग्राम है जो सिग्नल और कोहेरेंट प्रोग्राम बनाने के लिए ऑब्जेक्ट मॉड्यूल और लाइब्रेरी को एक साथ जोड़ता है। ट्रांसलेटर तो ट्रांसलेट करता होगा मशीन लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, उदाहरण के लिए कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया। ये क्या ट्रांसलेटर्स हैं? एक कंपाइलर, असेंबलर, एक पेरिफेरल को सही ढंग से ऑपरेट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाता है। किसी पेरिफेरल, जो भी पेरिफेरल डिवाइस है वो सही से ऑपरेट करने के लिए, सही ढंग से, जैसे माउस है तो माउस के लिए लगता है ना PS2 पोर्ट में, इसके लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया OS, सॉफ्टवेयर इंटरफेस के साथ हार्डवेयर डिवाइस को प्रदान करता है ना। ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तभी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस पर रन करेगा। फिर ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। जब एक कंप्यूटर वायरस दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ता है तो इसे कहते हैं, जब एक कंप्यूटर वायरस दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ता है तो, जब एक कंप्यूटर वायरस दूसरे प्रोग्राम से जुड़ता है, कंप्यूटर प्रोग्राम से, उसे क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स। कंप्यूटर वायरस है ना जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम से जुड़ता है, नाम क्या है? ट्रोजन हॉर्स। यह एक प्रकार का मैलिशियस कोड सॉफ्टवेयर है लेकिन आपके कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज तेज और महंगा होता है। प्राथमिक स्टोरेज कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी है जो कि डाटा एक्सेस करना और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में तेज होता है, इसलिए महंगा भी होता है। सॉफ्टवेयर इसी में इंस्टॉल होता है ना। अब सॉफ्टवेयर मेमोरी में नहीं इंस्टॉल कर सकते ना, इसीलिए महंगा होता है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, इसका एक अन्य स्रोत है वायरस अटैक। सॉफ्टवेयर क्रैकिंग अवांछनीय सुविधाओं को हटाने या प्रतिलिपि यानी रेप्लिकेशन के लिए किया जाता है। अनलॉक करने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार, इससे वायरस अटैक हो सकता है। सॉफ्टवेयर क्रैकिंग अगर यूज करते हो तो उसमें वायरस भी होते हैं।
ईमेल अटैक होता है ईमेल के द्वारा, जिसे फिशिंग के रूप में भी जाना जाता है, ईमेल अटैक। जिसे फिशिंग के नाम से जाना जाता है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का एक मालवेयर है जो अपनी वास्तविक कंटेंट को छुपाता है। किसी उपयोगता को मूर्ख बनाकर यह सोचना कि यह एक हानिकारक फाइल है। हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है? ये भी होता है और ये भी होता है, ये और भी दोनों। 0 से 9, ए से एफ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 0 से 9 और ए से एफ। पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था डगलस, माउस डगलस ने बनाया था ना, PS2 पोर्ट में लगता है, जो कि स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में किया गया था। डगलस ने माउस बनाया था। ये भी फर्स्ट टाइम जब सेकंड पीढ़ी के जनरेशन का कंप्यूटर हुई थी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। यही सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड है। लाइन स्पेसिंग बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। लाइन स्पेसिंग बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, Ctrl+5। लाइन स्पेसिंग बढ़ाने के लिए Ctrl+5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, लाइन स्पेसिंग बढ़ाने के लिए। लाइन स्पेसिंग बढ़ाने के लिए Ctrl+5 का इस्तेमाल करते हैं। In the split window mode, one title bar looks darker than other because darker title bar shows active window. In split mode, one title bar looks darker than other because darker title bar shows active window. जो डार्कर होता है ना, वो एक्टिव विंडोज को बताता है, एक्टिव विंडोज शो करता है। डार्कर टाइटल एक्टिव विंडोज शो करता है, इनएक्टिव विंडोज करता है। एक्टिव विंडो लुक्स डार्कर देन इनएक्टिव विंडो ऑफ कोर्स। डार्कर टाइटल में क्या कहता है, एक्टिव विंडो शो करता है। Given below are 4 jumbled sentences. It is said that a great poet Tulsidas composed it under divine inspiration. It क्या है? The Ramayana is a great book. Is a great is a book. पहले आर्टिकल ये आता है, क्यू से स्टार्ट होगा। It is full of devotion. It किसके लिए? रामायण के लिए। People read it and worship it. ये भी हो सकता है। It is full of devotional songs beside
टेंट्स ऑफ सोशल विजडम। तुलसीदास ने रामायण की रचना की थी ना, तो पहले बताओ कि रामायण एक इम्पोर्टेंट इसे तुलसीदास ने रचना की थी। पीपल इसे रीड करते हैं और इट इज़ फुल ऑफ ये डिवोशन। और क्यू से तो पहले शुरू होगा और एक ही ऑप्शन है, बाकी क्यू पी आर एस पेयर बन रहा है ना, आगे पीछे एस आर आर एस हो सकता है। द नेक्स्ट सेशन मिलता है।